देख रहे हैं सच की आवाज़, आपके हक की आवाज़। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के अंसारी प्लेग्राउंड में हैं, जहां आपको बता दें कि यहां पर प्लेग्राउंड काफ़ी बड़ा है, जो कि महानगर पालिका का ये हद है और महानगर पालिका ने इसको सर्वे नंबर जो 52 है रिजर्वेशन प्लॉट को अपने ताबे में लेकर यहाँ पर स्कूल, जिम, शौचालय और एक बड़े नाले की कार्य की यहाँ पर जो है शुरुआत कर उसे अंजाम भी दिया। लेकिन आपको बता दें कि कहीं न कहीं इसकी जो मरम्मत और इसकी जो देखरेख होना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। इस बात को लेकर भी हम यहाँ के स्थानिकों से मुलाकात करने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि आज अंसारी प्लेग्राउंड का आप पिछला हिस्सा देख सकते हैं। ये एक स्कूल है, 3 मंजिला स्कूल है और इसकी स्कूल की क्या खस्ता हालात है। आखिर महानगर पालिका इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रही है। स्कूल की स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि इसे कलर नहीं किया गया। ठीक उसके बाजू में एक शौचालय है, ये शौचालय भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी काफ़ी खस्ता हालात हो चुकी है। मेरे पीछे ठीक आपको बता दें कि यहाँ पर दबीर फारूकी करके एक जिम बनाया गया है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो जिम भी दिखाएं। आप वो जिम भी देख सकते हैं कि जिम की भी जो है काफ़ी खस्ता हालात है। और ये जो पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि छोटे से बड़े बच्चे जो हैं यहाँ पर क्रिकेट और खेल कूद के लाभ लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से हरियाली होना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य पे यहाँ पर जो है झाड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका वो सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा के दे रही है। आखिरकार क्यों? मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो मूलभूत सुविधाओं में ये आता है। इस बात को लेकर हम यहाँ के स्थानिकों से बातचीत करेंगे। आइए, क्या कहना चाहेंगे? ये अंसारी प्लेग्राउंड है और इस ग्राउंड में आप लोग खेलने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब क्या चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए कि मतलब आपको फ़ायदा हो? हमारी तो मांग ये है कि जो जैसा है उसको ऐसे ही रहने दो। पहला मुद्दा हुआ है नाला बनाओ, हमको नाला चाहिए। ये अभी जॉगर्स पार्क बना देंगे तो ग्राउंड और छोटा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सूत्रों के अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इस ग्राउंड में जो है जॉगर्स पार्क बनाने की बातचीत चल रही है, जिसको लेकर मुझे लगता है कि ये विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब विरोध क्यों है? विरोध ये इसलिए है कि मतलब ये जॉगर्स पार्क जब बनेगा ना, ग्राउंड छोटा हो जाएगा। अभी हम लोग प्लास्टिक करते हैं, हमको अभी छोटा लगता है। जब जॉगर्स पार्क बन जाएगा तो और छोटा हो जाएगा ये मैं बोलता हूँ ये नगर सेवक का काम है, एमएलए का काम नहीं है मलाम पट्टी करना। नहीं, लेकिन अगर एमएलए इधर विकास का ही काम कर रहे हैं तो जॉगर्स पार्क का विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं, बाजू में आरिफ गार्डन है, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे हिसाब से 5 मिनट का रास्ता है, उधर चले जाओ। ये अभी खेलने के लिए मिट्टी चाहिए अपने लोग को, बच्चे लोग को, इसके लिए कर रहे हैं। तो आपने देखा कि स्थानीय का मानना ऐसा है कि यहाँ ठीक बाजू में ही आरिफ गार्डन है और सही बात है कि आरिफ गार्डन है, हमें उस गार्डन को भी देख रेख में लेना चाहिए। महानगर पालिका का वो गार्डन है, लेकिन आज उसकी काफ़ी खस्ता हालात है और यहाँ पर जो है मिट्टी की ज़रूरत है। यहाँ के स्थानिक जो है बच्चे जो है खेल कूद जो है मिट्टी में करेंगे और इनका मानना है कि अगर जॉगर्स पार्क यहाँ पर बनाया जाता है तो काफ़ी हद तक ये मैदान काफ़ी छोटा हो जाएगा। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जॉगर्स पार्क की ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है, तो क्या मतलब आप जॉगर्स पार्क से खुश नहीं है क्या? हम लोग को विकास का ही काम है ना, हम लोग को कोई खुशी नहीं है। 10 साल हसनैन भाई थे, 10 साल में 10 करोड़ का काम कर दिए। वो एमएलए रह के कुछ नहीं कर सकते क्या? उनको जॉगर्स पार्क ही देख रहे, पीछे प्लॉट खाली है, वहाँ मार्केट बनाए, गाड़ी लगाने रोड पे लोगों को तकलीफ होती है, वहाँ मार्केट बनाए या फिर नाला बनाए। अच्छा, ये एमएलए के माध्यम से जॉगर्स पार्क बनाया जा रहा है यहाँ पे? एमएलए के माध्यम से, क्योंकि रईस शेख साहब आए थे यहाँ पे, 2-3 बार आए हैं। अच्छा। हम हम लोग को भी बुलाए हैं, ड्राइंग बताए, नक्शा बताए। हम लोग फिर उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना मट्टी में खेलेंगे, हमको यही चाहिए। तो अगर जॉगर्स पार्क बनता है यहाँ पर तो अच्छा ही है ना, जो मैदान की खूबसूरती बढ़ जाएगी। फिर हमारे बच्चे जो है ना मट्टी में खेलेंगे, हमको मट्टी पसंद है। हम लोग भी बचपना यहीं गुजरा है, नाला गटर, यहाँ बड़े बड़े झाड़ थे, दलदल था यहाँ पे। हसनैन भाई की मेहरबानी है जो इतना काम कर दिए, वो एमएलए नगर सेवक रह गए। अच्छा, यहाँ पर स्कूल की काफ़ी खस्ता हालात है, उसको लेकर भी विधायक ने कुछ बात की कि नहीं? उसके लिए कुछ बात नहीं की। जिम खराब है, जिम में पूल टेबल, स्मोकर, वॉकिंग मशीन थी, साइकिल था, एसी थी, सब गायब है। नगर सेवक को बोले कुछ नहीं सुनता हमारी, एक नाली गटर नहीं बनाता हमारे लिए। अच्छा, हाँ, तो आप लोग को जॉगर्स पार्क यहाँ पर नहीं चाहिए। तो स्थानिकों को यहाँ पर जॉगर्स पार्क नहीं चाहिए, इन्हें यहाँ पर मिट्टी में ही रहना है, ऐसा खेल कूद मिट्टी में ही करना है। यहाँ के स्थानिकों की ये बात है और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि जब विधायक यहाँ पर आए थे तो जो स्कूल की खस्ता हालात है, उस खस्ता हालात पर वो ध्यान नहीं दिए। यहाँ कहेंगे जिस तरह से जॉगर्स पार्क की बात जो है सूत्रों के अनुसार पर यहाँ पर हमको मिली है कि यहाँ पर जॉगर्स पार्क बनाए जा रहे हैं, तो क्या जॉगर्स पार्क
यहाँ के स्थानिकों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, तो आप उससे सहमत है या नहीं है? नहीं, कारण क्या है? मैं अनीस अहमद अंसारी बोल रहा हूँ। जॉगर्स पार्क बनाने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेग्राउंड है, छोटे बच्चे लोग के खेलने के लिए है और छोटे बच्चे लोग के लिए ही खेलने के लिए रहेगा ये। आज हम लोग इस ग्राउंड को, पहले ये दलदल था, मैं तारीख है मेरी, तो हम लोगों ने हसनैन को इलेक्शन में खड़ा किया और हसनैन को इलेक्शन में खड़ा करने के बाद में हम लोगों ने ये मांग रखी कि ये जगह हम लोगों को चाहिए, ख़रीदना है और ये जगह के ऊपर अपने को स्कूल, जिम, हॉल और पार्क बनाना है। पार्क कैसा बनाना है कि बच्चे जिस पार्क में खेलें, ग्राउंड टाइप का पार्क, तो वो हम लोगों ने पाए तकमील तक उस चीज़ को पहुंचाया। 24 घंटा हसनैन फारूकी ने इस स्कूल में दिया बनाने के लिए और वो सामने जिम है उसको भी 24 घंटे में बनाने का, तैयार करने का दिया। और प्लस ये यहाँ पे यहाँ आने का रास्ता नहीं था, तो हसनैन फारूकी ने रास्ते को जो है वो मेहनत करके रास्ते को, उसके ऊपर कम से कम 10-15 केस हुए और उस केस को लड़ते झगड़ते यहाँ तक के नाला बनाया। और जो भी नाला आज नाला आपको दिख रहा है, जहाँ तक भी पहुँचा है, वो हसनैन फारूकी ने बनाया है। और आगे भी अगर वो नाला बढ़ेगा तो वो, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो हसनैन के हाथों से ही वो काम होगा, क्योंकि अल्लाह सबके हाथ से काम नहीं लेता है। अल्लाह बहुत मुख्तसर लोगों के हाथों से काम लेता है, तामीरी काम। वैसे तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो खाली कागज़ों पे रहता है। और यही बताया गया, एमएलए साहब आए थे तो उनको यही बताया गया कि अगर आपको कुछ करना है तो ये स्कूल को अच्छे से तामीर करो, इसको अच्छे मॉडिफाई करो, इसको नई टेक्निक से लाओ, जिम को नई टेक्निक से लाओ। जिम में हम लोगों ने लाखों रुपए का सामान रखा, वो सामान गया कहाँ? उसकी माहिती हमको नगर पालिका से मांगना है, क्योंकि हमने डाला था। जो बनाता है दर्द उसको होता है, जो कुछ नहीं किया है उसको क्या दर्द होएगा कि ये कैसे बना, क्या बना। जब रात दिन हम लोगों ने एक किया है, ये हमको दर्द है कि ये चीज़ ख़राब हो रही है, तो हमको दिल दुखता है। बता दें कि स्थानिकों का मानना ऐसा है कि यहाँ पर जो नगर सेवक थे भूतकाल के, हसनैन फारूकी का नाम बताया जा रहा है, जिनके माध्यम से ही इस कार्य को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर स्कूल जो है और नाला, जो कि हमने आपको बता दें कि नाले का जो नासिक रोड है, निदान हॉस्पिटल के पास से ही जो है उधर उसका नाले का क्या है भूमि पूजन किया गया था। उस भूमि पूजन के बाद नाला जो है कुछ दूरी तक लाया गया, उसके बाद पूरी तरह से नाले का कार्य रोक दिया गया। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है। बच्चे, मैं थोड़ा सा आप लोगों से बोलूँगा कि थोड़ा साइड हो जाए। ये ग्राउंड है, आप ग्राउंड में देख सकते हैं सिर्फ मिट्टी है। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, कंकड़ भी है, उन्हें चोट भी लगती होगी, लेकिन साथ ही साथ महानगर पालिका को स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यहाँ पर जो है वृक्ष यानी कि पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी ग्राउंड को हम खूबसूरती से बढ़ाने की कोशिश करना चाहेंगे तो वहाँ पर पौधे की ज़रूरत होनी चाहिए। और भी लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो है जॉगर्स पार्क की बात चल रही है, लेकिन विकास में देखा जाए तो जिस तरह से एक प्लेग्राउंड होना चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे आप किसे दोस्ती मानना चाहेंगे, नगर पालिका या जिस तरह से देखा जाए कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ लोग विकास के काम को लेकर आए थे उन्हें? जो विकास का काम लेके आए हैं हम उनको बोलते हैं। यहाँ से 400 मीटर दूर पे आरिफ गार्डन है और 2 किलोमीटर दूर पे वराल देवी गार्डन है। आप लोग उसको सजाओ ना, यहाँ गरीब लोग मट्टी में खेल रहे हैं, उनको खेलने दो ना। आपका पेट क्यों दुख रहा है? यहाँ पे हमने इतना झाड़ लगाया है, सब किया, उस पर उसको सजाओ। जिम पूरी कचरा हो गई है, उसको साफ करवाओ। कहाँ गया वहाँ के अंदर का सामान और ये सब? तो लोगों का मांग यही है कि यहाँ पर जो है कुछ दूरी पर ही आरिफ गार्डन है और ओराल देवी गार्डन है। यहाँ बात की जाए तो भिवंडी शहर की सबसे बड़ी गार्डन देखा जाए तो ओराल देवी है, लेकिन मेंटेनेंस की बात की जाए तो वहाँ पर वो सारी सुविधा नहीं दिखाई देती है। फिलहाल और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बात की जाए तो दमीर अहमद फारूकी उनके नाम से जिम है, उनके ही सुपुत्र, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर विकास की बातें करने के लिए और विकास के कार्य को अंजाम देने के लिए यहाँ पर कुछ लोग जो आए थे, क्या वो कहाँ तक की सही है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो यहाँ पर जॉगर्स पार्क बनाने की बात कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। हम इनसे भी जानेंगे काफ़ी। चाचा क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर जॉगर्स पार्क बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हमने स्कूल देखा और जिम देखा, साथ ही साथ जो प्लेग्राउंड है, इसको मतलब क्या लगता है यहाँ पर इसमें सुधार लाना चाहिए, जो नए कार्य को अंजाम दे रहे हैं उसको करना चाहिए? नहीं, नया कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान बना है तो उसको वहीं रखें, और अगर कुछ बनाना है तो स्कूल बनाए। स्कूल की हालत क्या हो गई, जिम की हालत क्या हो गई, उस पर गौर करें, न कि यहाँ से रोड रास्ता बना देवें और बच्चों को खेलने की जगह ना मिले, क्योंकि आज मोहल्ले में तो कहीं जगह है ही नहीं खेलने की। यही एक जगह है तो उसके भी जो है तो ख़त्म करने के फिराक में पड़े हुए हैं। तो ये कितने
कितना बड़ा है? हाँ कितना बड़ा है ये? कितना बड़ा होगा ये प्लेग्राउंड कितना बड़ा है? अच्छा आपको मतलब इसका मालूम है, फिर भी नहीं, idea तो नहीं। क्या कहना चाहेंगे जॉगर्स पार्क को आप समर्थन देते हैं? नहीं जॉगर्स पार्क की जरूरत नहीं है, ये प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जॉगर्स पार्क की ज़रूरत नहीं है, प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड ही रहने दें। यहाँ पर कुछ बच्चे जो खेल रहे हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे खेल कूद कर रहे हैं उनसे आखिर में यहाँ पर देख सकते हैं प्लेग्राउंड में काफ़ी जो है यहाँ पर घास रहना चाहिए, यहाँ पर झाड़ रहना चाहिए, यहाँ पर जो है योगा करने के लिए या तो फिर यहाँ जिम के लिए जो थोड़ी बहुत यहाँ पर मशीनें लगाई जाती है वो सारी चीज़ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही है और बच्चे उसी में खेल कूद रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रिकेटर है जो बच्चा। पेड़ पौधे चाहिए, ग्राउंड जैसे था वैसा चाहिए, स्कूल में कमी स्कूल चाहिए, जिम में सामान नहीं, जिम करने के लिए नाला आगे बढ़ाइए। जिम जाते हो आप? हाँ जाते हो जिम? भाई जाते, पापा जाते। अच्छा तो जिम में क्या खराबी है? जिम में सामान ही नहीं है। स्कूल में क्या है? स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं, सर लोग लेट में आ रहे, 11 बजे आ रहे। तो अभी तो स्कूल बंद है ना, लेकिन हाँ तो स्कूल खुलती है। स्कूल खुलती है? हाँ और स्कूल में ये मतलब कलर वलर नहीं, इस पर क्या बोलना चाहिए आप? कितने साल से ऐसी है? कलर भी नहीं है, ऐसे 5-6 साल से, और भी टाइम है। कुछ बोलना चाहोगे आप ये खस्ता हालात के? ग्राउंड के अंदर कोई काम करने की ज़रूरत, ग्राउंड जैसा है वैसा रहना चाहिए। अभी जैसे ये जिम है, इसके अंदर सामान नहीं है। पहले जिम की हालत हसनैन भाई के टाइम पे कैसा थी, आज आप जाके देखोगे जिम की हालत तो आपको खुद समझ में आएगा। और स्कूल रिपेयर करना है, जिम रिपेयर करना है, नाला है, उसको आगे बढ़ा दीजिए आप। इसका कोई काम नहीं है। नहीं विकास का काम है ना, वो काम क्यों नहीं होना मगर चाहिए? ये इस जॉगर्स पार्क की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा ओपन ग्राउंड है बच्चों को खेलने के लिए, वो वैसा ही रहना तो इस दीजिए। ओपन ग्राउंड में काफ़ी खस्ता हालात दिखने को हाँ, मिला, ये मिट्टी है, मेंटेन नहीं किया गया है ना। आप इसको सिर्फ मेंटेन कर दीजिए। मेंटेन की मांग कर रहे हैं आप? मेंटेन करना हाँ, चाहिए। हाँ, स्कूल हो गया, जिम हो गया, ये नाला बढ़ा दीजिए। और अगर आपको करना है तो बाजू में एक एक्वायर प्रॉपर्टी है, उसको आप वहाँ करिए, यहाँ मत करिए आप। तो यहाँ पर करेंगे तो झाड़ विकास। पौधे लगा दीजिए आप, मिट्टी डलवा दीजिए अच्छी। तो लोगों का मानना ये है कि प्लेग्राउंड यहाँ पर बड़ा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर मिट्टी डालकर इसकी साफ़ सफाई करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं यहाँ के स्थानिक, लेकिन यहाँ पर जॉगर्स पार्क किसी को नहीं चाहिए। इस तरह की जो है स्थानिकों की भूमिका हमें देखने को मिल रही है। उनकी मांग है कि यहाँ पर देखा जाए तो स्कूल की खस्ता हालात है, जिम की खस्ता हालात है। हम उस हालातों को भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्कूल की जो वहाँ पर हालात देख सकते हैं, उसमें कलर नहीं लगाया गया है। स्कूल की कई दीवारें जो हैं क्रैक खाई हुई है। जिम की भी आप देख सकते हैं कि जिम की भी कई जो वहाँ पर दीवारें हैं वो फटती हुई दिखाई दे रही है। अब हम नाले की ओर रुख करेंगे। जो नाला यहाँ पर बनाया गया है उसको लेकर स्थानिक जो आसपास के लोग हैं उनका क्या मानना है। नाले का जो यहाँ पर निर्माण किया गया है कितना साल हो गया और क्या कहना चाहेंगे? आगे जो नाला खुला हुआ है उसका काम क्यों रुका हुआ है? 10 साल पहले जो नाला बना था निदान से लेके यहाँ तक, उसके बाद ये इधर से यहाँ तक का जो 20, 25, 30 फीट का जो भी नाला एडिशन हुआ है यहाँ तक का पहले बना था। आप पहले कैमरे को दिखाओ, इधर तक बना था। हाँ, उसके बाद आगे नाला बना नहीं, उसका काम क्यों रुका हुआ है अब आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देवे। लेकिन क्या लगता है किसके कार्यकारिणी से ये काम ये हुआ? हसनैन फारूकी के कार्यकाल में बना है। बच्चा जानता है, पूरी भिवंडी जानता है। हसनैन फारूकी ने नाला बनाया, अंसारी प्लेग्राउंड बनाया, जिम बनाया, स्कूल बनाया। ये अंसारी प्लेग्राउंड में जॉगर्स पार्क बनाने की बात जो है चल रही है, उस पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप उसको समर्थन देते हैं या नहीं? जॉगर्स पार्क जो बन रहा है, जॉगर्स पार्क बन रहा है, उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। अगर जॉगर्स पार्क इधर के वार्ड नंबर 2 के लोगों के लिए बन रहा है हिसाब से इसके अंदर बन रहा तो ठीक है। विरोध कर रहे हैं इस पर? अच्छा, विरोध कर दो, ठीक है ना। जैसा मोहल्ले के लोग चाहेंगे वैसा हम भी उसके साथ में खड़े हैं। आप जैसा मोहल्ला है वैसा हम मोहल्ले के थोड़ी ना खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन क्यों? विकास का काम है ना वो तो। विकास का काम कैसा है कि देखो उसमें कुछ दूसरा भी अलग से काम हो रहा है पीछे से। विकास होगा तो क्या अलग से क्या हो रहा है, क्या मालूम है इसके? अभी नाम ले लूंगा तो खाली जरूरत थी बुराई। आप ले सकते हो ना, आप एक पब्लिक हो या फिर आप पार्टी से भी जुड़े, तो क्या किसी का डर है आपके अंदर? किसी के बाप से तो अपन आज तक डरे भी नहीं ना, अल्लाह का शुक्र है, कभी डरते भी है। बट ठीक है, अगर बनाना है तो जॉगर्स पार्क बनावे, बाकी दीवार वार तोड़ने की बात है, इसमें कोई दम नहीं है। वो सब फालतूगिरी ना करे ऐसा, ठीक है। ठीक है, जॉगर्स पार्क बनाना है और इन्होंने एक गंभीर आरोप भी लगाया कि इसके पीछे कुछ अलग भी चल रहा है, यानी कि तो आपको बता दें कि अंसारी प्ले ग्राउंड में जो जिम है उस जिम में कार्य करने वाली एक बुजुर्ग महिला हैं। हमसे बातचीत करेंगे कि जिम में जब वो काम करते थे तो उस समय जिम की क्या हालात थी। खाला,
आप जिम में काम करते थे तो उस समय जिम की क्या हालात थी और अभी क्या हालात है? पहले बहुत अच्छी थी और अभी नहीं अच्छी है। अभी क्या मतलब क्या समस्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम है? उसमें फूटा टूटा है। अच्छा हाँ। अच्छा, तो अभी इसमें फूटा हुआ है। हाँ। तो आप काम करते थे तो आपको महानगर पालिका से सैलरी मिलती थी या यहाँ पे कोई आपको मतलब हमको ये सलामत है ना, इनका लड़का देता था। अच्छा। हाँ। तो उस टाइम देते थे। ये जिम किसने बनाया था खाला? हसनैन ने। हसनैन फारूकी ने बनाया। हाँ। तो अभी जिम के हालात सही नहीं है, अभी भी काम कर रहे हो आप? हाँ जी आपको हाँ। तकलीफ बहुत होती होगी? हाँ हाँ तकलीफ होती है। तो उसमें सामान भी बहुत सी चोरी वैसी मालूम हाँ मिली है। चोरी हुई ना सामान। सामान चोरी हुई। हाँ। तो कैसे, क्या आपको कुछ मालूम है उसके नहीं ऐसा मालूम नहीं है, लेकिन गया उसमें तो बाद? सामान। आप कहाँ रहते हैं खाला? ये क्या है? अच्छा, ये गटर के पास ही रहते हैं? हाँ गटर इससे के पास। तकलीफ नहीं है आपको? हाँ है, बहुत तकलीफ है। नाला है, नाला है, हाँ, सॉरी। हाँ, नाला है, इससे तकलीफ है? हाँ क्या तकलीफ होती है आपको? अरे बच्चे गिर जाते हैं, कुछ भी सामान गिर जाता है। अच्छा, हाँ। तो ये नाला मतलब पानी अभी भर जाता है बरसात में। अच्छा, घर तो ये में। नाला तो यहाँ तक कि बना है, वहाँ पर क्यों छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिए, अब नहीं बनाए। नहीं बनाए? नहीं बनाए। ये नाला यहाँ तक कि किसने बनवाया था, तो उस टाइम नहीं उनको मतलब बना सकते थे? वहाँ तक का तो हसनैन बनाए थे, फिर वहाँ से बबलू बनाया यहाँ तक। यहाँ तक? हाँ यहाँ तक। उसके बाद बबलू बनाया नहीं गया? नहीं। तो यहाँ पर जॉगर्स पार्क रहता है ना, जो जॉगिंग करने के लिए पार्क रहते हैं, वो बनाने की बात कर रहे हैं प्ले ग्राउंड में, तो आपको मतलब क्या बनना चाहिए वो? अब मैं क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ? नहीं, आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, छोटे उनके लिए बच्चे सुविधा को होगी। नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना क्यों? चाहिए, तकलीफ होगी। जॉगर्स पार्क से क्यों तकलीफ? तकलीफ होगी। अच्छा, जॉगर्स पार्क का इन्होंने भी विरोध किया, इन्होंने पूरा मालूमात नहीं, लेकिन विरोध किया क्योंकि इन्हें ये चीज़ की जानकारी हो गई है कि यहाँ पर जॉगर्स पार्क बनेगा तो काफ़ी हद तक की जो प्ले ग्राउंड की ज़मीन है वो कम हो जाएगी। इस तरह की जानकारी यहाँ के लोगों ने दिया है। यहाँ पर एक खाला और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पूरा माजरा ये है कि अंसारी प्ले ग्राउंड में जो स्कूल, जिम और यहाँ पर जो है एक शौचालय बनाया गया है, उस शौचालय का विकास के कार्य को अंजाम तो दिया गया, लेकिन इस प्ले ग्राउंड में जो है एक जॉगर्स पार्क बनाने की बात चल रही है, जिसका विरोध यहाँ पर लोग करते हुए दिखाई दिए। हम खाला से भी बात करेंगे, ये नाला है और ये नाले के पास ही इनका घर भी है। खाला क्या कहेंगे, यहाँ पर नाला तो है, नाले का कुछ हिस्सा जो है आगे से खुला हुआ है, हाँ, तो उधर से बास या कुछ तकलीफ वकलीफ बहुत आती है अभी, बहुत आती है? बहुत आती है। अच्छा, यहाँ पर प्ले ग्राउंड है और जिम बनाया गया है, साथ में जो बच्चे लोग के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है, उस ग्राउंड में जॉगर्स पार्क बनाया जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए, बनना चाहिए? बनना चाहिए। हमारे हस्बैंड बनाने का काम बना रहे, खेलने का। अच्छा, ये सारे चीज़ किसने बनाया है? हस्बैंड ने बनवाया। अच्छा, ये स्कूल हस्बैंड ने बनवाया। हाँ, सब हस्बैंड बनाया। और क्या बनाया? जिम बनाया, अच्छा बहुत भारी जिम बनवाए। अच्छा, हाँ, और क्या बनाए? ये नाला यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक नाला बनवाए। अच्छा, हसनैन फारूकी ने बनवाया। बनवाया। लेकिन अभी सब हालात जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इस पर ध्यान नहीं दिए क्या? नहीं कोई नहीं ध्यान दिया। तो क्या मतलब कौन नहीं कि इधर के भी जो हाल ही के नगर सेवक है उनका जो जीता उसको आना चाहिए ना, देखना चाहिए ना। जॉगर्स पार्क को लेकर जो यहाँ पर तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है कि यहाँ पर जॉगर्स पार्क बनाया जा रहा है, उसको आप समर्थन देते हैं या नहीं? नहीं, मैं उस चीज़ को समर्थन नहीं देता हूँ। मेरे ख्याल में जॉगर्स पार्क है ना एक बड़ी सोसाइटी के लिए। आप देख सकते हैं, मैं इधर से गुजारिश करूँगा, खाली इधर दिखा दीजिए। इधर पे औरतें दिन में जब भी बर्तन धोती हैं, उनका बर्तन गिरता है या उनके बच्चे गिरते हैं या उनका कपड़ा गिरता है, कई दफ़ा तो औरतें भी गिर चुकी है। तो मेरे ख्याल में इधर का बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। और मैं एमएलए रईस साहब से यही गुजारिश करूँगा कि इधर पर आके एटलीस्ट एक बार देख ले, इधर की औरतों से बात कर ले, जो इधर का बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा करे। और जॉगर्स पार्क क्या मतलब, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट? ये नाले को पूरा उधर तक लेके जाए। अभी मैं दो दिन पहले, कल ही मैं एक फ़ोटो देखा कि शायद नाले के भी वो डाल रहे हैं प्रस्ताव बनने के लिए। बन गया तो वेल एंड गुड, और उनको करना चाहिए। लेकिन नाले की एक चीज़ मैं बोलूँगा, वो बोल रहे हैं निदान से लेके खंडूपाड़ा चौक तक, निदान से लेके आधा नाला ऑलरेडी बन चुका है, वो आधे नाले से खंडूपाड़ा नाके तक बनना चाहिए, तो वो पूरा बता रहे हैं क्या। लेकिन नाले का थोड़ा खस्ता हालात भी हमने देखा कि बहुत जगह सरैया निकल गई है, तो उसके भी खस्ता हालात है। हाँ, वो उसमें रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है। और भिवंडी को और सबको इधर पे रईस शेख साहब से काफ़ी उम्मीद है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है नाला है, नाला बनने से रईस शेख तुम्हारी उम्मीद पर ही उतर कर यहाँ पर जॉगर्स पार्क बना रहे, तो जॉगर्स पार्क तो एक मतलब सुविधा ही में होता है ना, उसका विरोध क्यों कर रहे हो आप? लेकिन सर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पहले वो होना है ना। इधर इंसान को रहने को सही से नहीं है, चलने को सही से नहीं, तो जॉगिंग करके क्या करेगा। इधर से थोड़ी दूरी पे आरिफ गार्डन है, आरिफ गार्डन में जॉगिंग वॉगिंग सब होती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे अभी आपकी न्यूज़ के से मालूम पड़ा है हफ्ते भर पहले कि मामू भांजा ग्राउंड भी शायद बंद होने वाला है, उधर भी कुछ गार्डनिंग या कुछ होने वाली है। तो रह देगी एक ही ग्राउंड बचता है, इसमें भी ये बीच में कर देंगे तो फिर इधर के बच्चे खेलेंगे कहाँ। और
दूसरा ये नाला बनने से इधर के लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इधर मेरे सब रिश्तेदार ही रहते हैं, मैं मस्जिद के पास नूर शाह मस्जिद के पास रहता हूँ। नाला बनने से दूसरा ये होगा कि जो अंसार मोहल्ले में रोड की मार्केट है ना, वो इंशाल्लाह अंदर आएगी। जिनके लोगों के घर है इधर पे गाला निकाल के लोगों को एक रोज़गार मिल जाएगा। इधर के लोग अपनी खटिया लगा के कुछ बेच सकें। नाला ही मार्केट क्यों बनाने, बाजू में तो मार्केट का प्लॉट पड़ा हुआ है। मार्केट का प्लॉट है, मैं वही उस पर ही आ रहा था, आपने बता दिया। बाजू में इधर देखेंगे अभी टॉयलेट के बाजू में जो ओपन प्लॉट है वो मार्केट का प्लॉट है। तो रईस शेख साहब से गुजारिश है कि उधर कुछ कर ले। लेकिन मार्केट बना देंगे तो इसके लिए रास्ता कहाँ से रहेगा फिर? रास्ते का भी प्रस्ताव वो बोल रहे हैं ना, रास्ते का भी दे रहे हैं वो लोग ने। उन्होंने बोला, जैसा मुझे अभी मालूम पड़ा, उन्होंने बोला कि रास्ते का भी दे रहे हैं। मेरा कुल मिला के बोलना ये है कि ये सब बनाने से बेहतर है फिलहाल नाला बनाए या जो भी बनाना है तो जो ओपन प्लॉट की भी काफ़ी खस्ता हालात। स्कूल और जिम तो जो हसनैन भाई के टाइम हुआ है वही हुआ है। उसके बाद थोड़ा सी नाला बना है, इधर आप देख रहे 10, 15, 20 जो भी फीट बना है, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ है। हसनैन फारूकी के कार्य में ही जो काम हुआ है वो काम हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर एक नाला है वो काफ़ी हद तक की खुला हुआ है। अगर यहाँ पर विधायक कार्य करने के लिए आ रहे हैं विकास के, तो नाले पर पहले ध्यान दें। इस तरह की मांगनी भी है स्थानिकों की। और भी यहाँ पर जो अंसारी प्ले ग्राउंड है, जॉगर्स पार्क की बात हो रही है कि पार्क बनाया जाएगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक बात ये बोलूँगा कि जो आरिफ गार्डन है पहले उसको बना ले पार्क, फिर इसके बाद इधर जो चीज़ है जो पास हुई है, जो कॉर्पोरेशन ने पास करके दिया है, पहले वो काम करें। यहाँ पार्क की ज़रूरत नहीं है। क्यों? विकास का काम है, पार्क की ज़रूरत क्यों नहीं? विकास का काम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रोड है, कॉलेज है, स्कूल है, दवाखाना है, पहले ये विकास करे। ये शहर में इसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो काम करे। ये तो करते रहेंगे, होते रहेगा। अभी तो जॉगर्स पार्क नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं है ना। आरिफ गार्डन में आरिफ गार्डन पड़ा है, उसको पहले बनाओ, जॉगर्स पार्क बनाओ, जो समझ में वो बनाओ। लेकिन आपके क्षेत्र में यहाँ पर एक स्कूल है, वो जिम है, उसकी भी काफ़ी खस्ता हालत, उसके ऊपर कभी मतलब क्या कहना चाहेंगे? उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे तो शिक्षा हासिल करने के लिए। कॉर्पोरेशन के स्कूल के ताल्लुक से तो ऐसा है कि ना वो स्कूल में पानी है, ना वो स्कूल में टीचर है, ना वो स्कूल में कोई पढ़ाई है, कुछ भी नहीं है। कितने साल से नहीं है? सब नहीं, सभी कंटिन्यू चल रहा है मामला। इसके ऊपर कोई का ध्यान नहीं जाता। हर स्कूल में चल के देखें, ये स्कूल नहीं, हर स्कूल कॉर्पोरेशन। अच्छा, यहाँ पे ये जो भूतकाल के नगर सेवक है, पूर्व नगर सेवक हसनैन फारूकी की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ के लोग कि वो अपने काम में काफ़ी अच्छा काम किए, तो उनके काम के बाद यहाँ पर कोई ध्यान देने, क्या सच्चाई है इसके पीछे? आपको क्या लगता है? नहीं, ठीक है ना। हमारे भाई और हसनैन फारूकी और सलाउद्दीन अंसारी जब तीनों पैनल बनकर आया था भिवंडी कॉर्पोरेशन में, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी हसनैन साहब की और हम लोगों की, और ये काम में हम लोग साथ साथ थे और ये काम करें। नाले का स्लैब से ले करके ग्राउंड तक के सब साथ में मिलकर काम को धीमी गति, फिर उसके बाद विकास का काम रोक दिया गया, क्या कारण इसके पीछे? हाँ, पूरे शहर का हमेशा विकास का काम रुका ही है। काम हुआ कहाँ है शहर में? एक काम तो बताए शहर के लोग कि भाई काम हुआ है विकास का। हाँ, हालात तो ये है कि हर आदमी की कमर की हड्डी टूट गई है, समझ लीजिए, और बीमारी तो हर घर में पड़ी हुई है। विकास कहाँ है? लेकिन विधायक रईस शेख जिस तरह से यहाँ पर काम को अंजाम देने वाले हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? करना है या नहीं करना चाहिए? विधायक साहब को तो सबसे पहले शहर के अंदर जो जो तकलीफ़ें हैं, जैसे रोड से लेकर के स्कूल और कॉलेज तक, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर बच्चों लोगों को मुस्तकबिल बनता है वो काम पहले करें। हाँ, ये जॉगर्स पार्क है ही है ना हमारे सामने। आरिफ गार्डन है, आज उसकी क्या हालत है? उसकी खस्ता हालत को सही करें, उसके बाद फिर इधर आवें। हमें ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर जिम जब आप जाते हो तो उसमें कुछ चार्ज लिया जाता है क्या? देखो, जब हसनैन भाई चुन कर आए तो ये जिम बनाए थे, और जिम है ना एक वीआईपी लेवल पे थी। जब हम भी करते थे जिम तो ये वार्ड के किसी भी बच्चे से ना पैसा लिया नहीं जाता था। लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि लोगों से 200, 300 रुपया फीस ली जा रही है, जो कि वो जिम की हालत अंदर आप जाके विजिट करो कि ज़मीन जो है, टाइल्स जो लादी है वो भी चकनाचूर हुई है, पूरी स्लाइडिंग टूटी हुई है। और वहाँ पे जितनी स्लाइडिंग का ऊपर स्मोकर टेबल था, एसी थी, हम लोग उधर बैठते थे, वो सब ख़त्म हो चुका है वहाँ से। और उसके बाद से हम लोग का जाना भी नहीं हुआ है। और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले जब मैं पहुँचा हो तो वो खाला बैठे हैं, उनको भी कैमरा दिखा दो, तो मेरे से ये बोले कि हम अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को जिम की तरफ भेजने डर लगती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत उल्ट पटांग हरकत होती है। अब ऐसा हो गया है। क्या जिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब? तो ये भाई जो बोले थे ये बात तो सही है कि मतलब पहले हसनैन भाई जब उनका टाइम था तो उनके टाइम में जब अंडर में सब जिम वगैरह था तो हम लोग को मोहल्ले के बच्चों को बहुत आसानी थी। मतलब अपना एक घर जैसा हो गया था वो, कि मतलब कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई टेंशन नहीं। अभी कैसा 24 घंटा बंद और टूटा फूटा सब, और अंदर जाओ तो उसका पैसा, उसकी एंट्री अलग लग रही है। बहुत से ऐसे उसमें मसले मसाइल आ गए हैं। और हसनैन भाई के टाइम पे कुछ नहीं था, और उसमें बहुत से सामान थे, तो उसमें वेल्डिंग वगैरह करके काम चलाया जा रहा है।
और सामान की भी खस्ता हालत। हाँ, सामान भी बहुत कम हो चुका है। स्नूकर वगैरह टेबल था और अपना कैरम था, बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब यहाँ पर स्कूल और जिम और इस जब प्लेग्राउंड का निर्माण किया जा रहा था उसी समय ये शौचालय बनाया गया था। आप शौचालय बता दें कि 2 मंजिला शौचालय है और इस शौचालय की सबसे बड़ी बात तो ये बता दें कि किसी यूज में नहीं आया, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पब्लिक का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, उसका जो है दुरुपयोग यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा किया गया। आखिरकार क्यों बंद ये शौचालय, क्यों इसको यूज में नहीं लिया गया, हम हसनैन फारूकी से ही इसकी जानकारी भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं हम आपको बता दें कि ये प्लॉट नंबर 57 है और ये भी रिजर्वेशन है। महानगर पालिका के हद में ये प्लॉट आ सकता है अगर इसकी लड़ाई लड़ी जाए तो। हम और भी यहाँ पर एक स्थानिक हम उससे बात करेंगे कि इस प्लॉट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे। प्लॉट नंबर 57 है ये और ये रिजर्वेशन है, इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है, क्या कहना चाहेंगे। आपके बाजू में ही जो 52 नंबर प्लॉट है जो अंसारी प्लेग्राउंड है वहाँ पर बात कर रहे हैं जॉगर्स पार्क बनाने की, तो उस पर आपकी क्या आप सहमत है या नहीं? नहीं, सहमत नहीं है भाई, क्योंकि हसनैन भाई जब कारपोरेटर थे तो यहाँ पे वर्जिश क्लब बनाए, जिम खाना बनाए, स्कूल बनाए हैं, बच्चे लोग का मैदान बनाए हैं। यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, जो है यही है। अब इसको आप डेवलप करो, हॉस्पिटल बनाओ, हॉल बनाओ शादी ब्याह का, या जो सरकारी जो काम में आता है इसको आप ले सकते हो। ये खाली है, सारा ध्यान छोड़ के उसी प्लॉट पे जा रहे हैं। जो भी आता है वही नाप जोप करता है, वर्जिश क्लब के अंदर जाते हैं, नाप जोप करते हैं, ग्राउंड का नाप जोप करते हैं और चले जाते हैं। यही काम चालू है। क्या लगता है फिर आपको? भाई सियासत हो रही है और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो राजनीति हो रही है, मतलब यानी कि राजनीतिक किया जा रहा है प्लॉट को लेकर भी। इस सर्वे नंबर आपको बता दें कि ये प्लॉट नंबर 57 है और ये जो है महानगर पालिका ने इसको रिजर्वेशन किया है। और इस प्लॉट पर ही यहाँ के जैसे कि स्थानिक थे उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और शादी का हॉल बनाना चाहिए, ना ही कि जो 52 नंबर का प्लॉट है वहाँ पर जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस बीच हमारे जो महानगर पालिका के पूर्व नगर सेवक हैं हसनैन फारूकी, वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या है। आप ये देख सकते हैं कि ये नाला है और ये नाला जो है पूरी तरह से इसका काम रुका हुआ है। काम रुकने का कारण तो पता नहीं, लेकिन आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर नाले का काम उस हद तक के किया गया है। और हसनैन फारूकी जो कि उस समय के नगर सेवक थे सन 2002 में, उनके माध्यम से इस नाले के जो का पूरा काम किया गया है। जो साइड में आप बाउंड्री देख रहे हैं नाले की, ये भी जो है हसनैन फारूकी के माध्यम से बनाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा होता है। नाले का जो पूरा हिस्सा यहाँ पर खुला हुआ है और ठीक उसके सामने ही लोग अपने घर में रह रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़, क्योंकि ये गंदा पानी है, नाले का गंदा पानी है और इसकी बदबू जो है लोगों को यहाँ पर चैन से जीने नहीं दे रही है। इसको लेकर भी महानगर पालिका को ठोस कदम उठाना चाहिए। हम आगे की ओर रुख करेंगे, आगे हमारे साथ में हसनैन फारूकी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि वो फ़िलहाल यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या माजरा है कि जिस तरह से जॉगर्स पार्क को लेकर यहाँ पर जनता का विरोध है। फारूकी साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से सन 2002 में यहाँ पे कई विकास के काम देखने को मिले, इस तरह की प्रतिक्रिया जो है यहाँ की जनता दे रही है कि स्कूल, जिम और प्लेग्राउंड आपने अपने कार्यकारी में बनाया, लेकिन यहाँ पर जॉगर्स पार्क को लेकर एक मुद्दा गरमाया हुआ है। इसमें क्या सच्चाई है, पहले उसका खुलासा करेंगे आप। गुप्ता जी, आपने अभी जो बोला 2002 में बहुत से विकास का काम हुआ, अल्लाह का एहसान है। बड़े बूढ़ों की, असलम नगर बाला कंपाउंड के बड़े बूढ़ों बच्चों की सबकी दुआएं हैं। काम तो मालिक के रहमो करम से हुआ। आप जिस जगह पे खड़े हो, ये नाला निदान हॉस्पिटल मतलब जो खुला हुआ है वहाँ से यहाँ तक आया हुआ है 10 साल में। सामने अंसारी प्लेग्राउंड है, ठीक है, साइड नंबर 52 है, ये साइड नंबर 57 है और ये रहा नाला, ठीक है। तो 57 वो है, 52 ये है। साइड नंबर 52 स्कूल प्लेग्राउंड का है। स्कूल प्लेग्राउंड ऑलरेडी बन चुका, अंसारी प्लेग्राउंड हो गया। दबीर अहमद फारूकी जिम और लाइब्रेरी है, आज तक उस पर तख्ती नहीं लगी, ठीक है। मेरे 5 से 6 करोड़ के काम में कहीं पे तख्ती नहीं है। अभी 2-4 दिन से वाया बच्चों से ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ जॉगर्स पार्क बनने जा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, जॉगर्स पार्क बने, अच्छा बने, लेकिन अंसारी प्लेग्राउंड में नहीं बने, क्योंकि बच्चे खेलेंगे कहाँ। ठीक 52 से लग के साइड नंबर 57 है जो मार्केट का रिजर्व है,
ठीक है, यही नाला ही रास्ता है, यहाँ पे नाला के अलावा कोई रास्ता नहीं है दोनों प्लॉट को। ये नाले को आगे बढ़ाया जाए और साइड नंबर 57 को कारपोरेशन हैंड ओवर करे, उसका पर्पस चेंज करके यहाँ पे जॉगर्स पार्क या और भी कुछ आवाम के लिए अच्छी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल की सुविधा कर दो, जिम लाइब्रेरी ऑलरेडी है। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो काम हुआ है उसको ढाका ना जाए, नए काम का अंजाम दिया जाए और आगे बनाया जाए। जिस तरह से आपने कहा कि ये नाले का यहाँ पर काम किया जाए, वाया ये भी खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर एक पत्र तेज़ी से वायरल हो रहा है कि 5 करोड़ रुपया जो है इस नाले की मंजूरी के लिए जो है माननीय थाने जिला के पालक मंत्री और नगर विकास मंत्री जी उनके पास पत्र दिया गया है इसका प्रस्ताव। जी गुप्ता जी, ऐसा है कि एनसीपी पार्टी से मैं लड़के हारा हुआ हूँ, 5628 वोट है। ये सारी चीज़ बहुत बेहतर समझती है मुझको। प्लान कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, करके दे देने का आवाम बोलना चाहिए कि ये काम हुआ। ऐसे प्लान ये बगैर प्लान के नहीं बना है। मैं मेरा प्लान बताऊं आपको, ये स्लेब यहाँ से जाएगा बाबा होटल तक, है ना, बाबा होटल तक जाएगा, जो अंसार मोहल्ले की मार्केट है मैं उसके ऊपर बसाऊंगा, रोड खाली हो जाएगी। मार्केट के लिए प्लॉट है ना, प्लॉट पे मार्केट के लिए प्लॉट है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। नेतागण से यहाँ के जो बड़े लोग, वरिष्ठ नेता लोग हैं जो लाली पाउडर लगाने का काम कर रहे हैं, तो लाली पाउडर ना लगाएं, जीनियन काम है। जब एक छोटा सा कारपोरेटर इतनी बड़ी जगह अपने ताबे में लेके आवाम के लिए कर सकता है, आप तो बहुत बड़े हो, आप तो बहुत बड़े हो ना, तो आप ये नाले को बढ़ाओ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरी मेरी गरीबी झोपड़पट्टी है, ये सजेगी सवरेगी जैसे इस तरफ सजी सवरी है ना, और यहाँ पे आने जाने का रास्ता होएगा, जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होगी वो जगह की वैल्यूएशन होगी। आपने शौचालय जो बनाया, शौचालय क्यों बंद पड़ा है? क्योंकि लाखों रुपए की लागत से शौचालय बनाया गया। जी शौचालय ये जो बना है ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए बना था। जैसे चूना लगा के अभी आके बोल दे रहे हैं गुड जॉब, तो हसनैन फारूकी चूना मार के गुड जॉब नहीं बोलता है। ये प्लान है, ये प्लान उस दिन का है कि जिस दिन इस स्लैब पे मंगल बाजार के जैसे स्लैब मार्केट लगेगी, जो बाहर की पब्लिक आएगी इसमें टॉयलेट करेगी, नहाएगी, धोएगी। असलम नगर के लिए, आसिफ कंपाउंड के लिए ऑलरेडी टॉयलेट बनी हुई है। ये फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कहीं ना कहीं जो आपकी प्लानिंग थी उस पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो नाला तैयार हुआ और जो शौचालय बनाए तो अब गुप्ता जी 10 साल से तो मैं हूँ नहीं, 10 साल में ये खाड़ी दलदल बेहा जैसे जैसे भरा है ना। शहर में सीसी रोड का काम चालू हुआ, जो डामरीकरण का माल निकला वो इसमें डाला गया, रिक्वेस्ट पे, फाइल पे नहीं, टेंडर पे नहीं, प्लान पे नहीं, ताल्लुकात पे, कि ये मेरी गरीबी की मट्टी भर दो। वराल देवी की खुदाई हुई, वराल देवी की खुदाई से ये सारे काम हुए। विलास पाटिल साहब मेयर थे जब ये जिम का काम किया, जावेद दलवी साहब मेयर थे, स्कूल का काम किया, सुरेश टावरे साहब मेयर थे, ये नाले का काम किया। तो मेयर कोई भी रहे, रूलिंग रहे कि अपोजिशन रहे, आप अपने वार्ड का काम करो। ये इस तरीके जी इस तरह से आपने जिम और स्कूल बनाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी काफ़ी खस्ता हालात हो गए। इसके ऊपर कभी आपने फॉलोअप लिया? सर कैसा है, कुर्सी नहीं, अब जिसके पास कुर्सी है वो भी कारपोरेशन को पता है। यहाँ पे आजू बाजू में लेडीज़ सीट है, 4 का फाइनल था, ठीक है। तो मैंने जिस तरीके से ये जिम रखा था, स्कूल रखा था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे फ़ोटो हैं। इसके अंदर स्नूकर टेबल था चैलेंज ग्राउंड पे जैसा है, ठीक है। इसमें कैरम था, टेबल टेनिस था, वेल गुड जिम था ये। लेकिन यहाँ के स्थानिकों का मानना ऐसा है कि वो सारी जो आप बताए आपने जी बहुत सी सामान यहाँ पर नहीं है, तो क्या लगता है कहाँ के? अब कहाँ के नहीं है, जो सिटिंग कारपोरेटर है या जो दुकान वहाँ पे चला रहा है बैठ के, वो जवाब देवे। मेरे बाप की तो प्रॉपर्टी है नहीं, तो ये आवाम की है, ये आवाम सवाल करे। आप सवाल करो कि सामान कहाँ गया, मैं आपको पुरावा देता हूँ। अच्छा, आपने जो जिम में सामान लाया था उसका आपके पास सारा पुरावा है, लाए से रखे तक में, टेबल टेनिस, स्नूकर टेबल, कैरम, एसी, सोफा। 57 नंबर प्लॉट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो भी रिजर्वेशन है सर। 57 नंबर प्लॉट का मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत दूरी पे नहीं है, ये भी प्लॉट पटेल फैमिली का था,
वो भी प्लॉट पटेल फैमिली का है। इसके अंदर जो पेपर वर्किंग होती है कलेक्टर ऑफिस, कारपोरेशन, वहाँ से उनको पैसा अदा कराया जाए, जैसे हमने किया था। शान अली सैयद साहब, विलास पाटिल साहब थे, ठीक उसी तरीके से वो करके वो जगह को हैंड ओवर किया जाए और ये भी आवाम के काम में आ जाए। और नाले को आगे बढ़ाएंगे जब भी वो रास्ते पे पहुँचेंगे, क्योंकि नाला बना जब भी हम साइड नंबर 52 पे आए। और गुप्ता जी, एक अहम चीज़ मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा और भाई के माध्यम से कि ये 52 और 57 गवर्नमेंट का रिजर्वेशन प्लॉट है, ठीक है। नदी और नाला रास्ता नहीं होता है, ठीक है। तो 52 और 57 का डामरीकरण का रोड किस तरफ से है, अब आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ढूंढ के निकालिए। हाँ गुप्ता जी, एक मिनट, एक दो बातें हैं आपको मैं बता दूं और दिखा भी दूं। ये रहा जूना आगरा रोड, ये जूना आगरा रोड, कृष्णा गाजंगी, निलेश और बंडिया, है ना। वहाँ से भूमि पूजन करके नाला का हम नाले का शुरुआत किए, आगे आए। ये रहा जिम की ओपनिंग, विलास पाटिल साहब और मोहल्ले के सारे लोग, इदरीस मुकादम, हमारे बुजुर्ग मरहूम हो चुके हैं, है ना। इस तरीके से ये जिम थी, इस तरीके से ये जिम थी, ठीक इसी तरीके से स्कूल भी थी, वो सारे फ़ोटोज़ हैं। ये जिम के अंदर ये सारे सामान थे, ये देखिए आप, 4 वॉकर्स और वो सारी चीज़ जिम के अंदर थी, है ना। टेबल टेनिस, ये स्नूकर टेबल जैसा चैलेंज ग्राउंड में है, ठीक उसी तरीके से लाया गया था पप्पू चौधरी साहब से बोल के। तो ये बताना चाहता हूँ। और सामने इलेक्शंस है, यहाँ बाला कंपाउंड के हर पहले कोने से लेके अंसारी प्ले ग्राउंड में आपको मैं एक एक चीज़ जो सच्चाई है यहाँ की इंशाल्लाह खोल के रखूँगा और आवाम के सामने इसी बेस पे मैं वोट भी मांगने जाऊँगा। तो यही वो अंसारी प्लेग्राउंड है, जहां पर आपको बता दें कि इस अंसारी प्लेग्राउंड में जोगर्स पार्क को लेकर जनता ने यहां पर, जो यहां की स्थानिक है, उन्होंने विरोध किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिम स्कूल की जो खस्ता हालात है उसके ऊपर अभी कोई बातचीत नहीं की गई है। स्थानिकों ने कहा कि इसकी खस्ता हालात पर किसी तरह का उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया है। जिम में जो है कई सामान जो है गायब हो चुके हैं, सामान नहीं है, जिम में पैसे लिए जाते हैं, इस तरह की जानकारी जो यहाँ के स्थानिकों ने दिया। जब जिम का निर्माण हुआ था तो यहाँ पर बता दें किसी चीज़ का या किसी भी एंट्री का यहाँ पर चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब उसका चार्ज देना पड़ रहा है। विशेष तौर पर जोगर्स पार्क को लेकर ये पूरा मुद्दा गरमाया था। अब देखना ये है कि इस मुद्दे को राजनीतिक मोड़ देने के बाद किस तरह का यहाँ की जनता को लाभ होने वाला है। जोगर्स पार्क बनेगा या फिर वो नहीं बनेगा या थम जाएगा। आगे की जो अपडेट रहेगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमसे जुड़े रहें, देखते रहिए सच की आवाज़ न्यूज़। धन्यवाद।